हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जब बात आती है गवर्नमेंट जॉब की और सामने होते हैं विकलांगजन, तो माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं विकलांगता को लेकर कि फ्रेंड्स जब वो नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तो उनको लिखा दिखाई देता है कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो ये क्या होता है बेंचमार्क डिसेबिलिटी, आज हम सब जानेंगे कैसे, कौन सी कैटेगरी और किस टाइप की बेंचमार्क डिसेबिलिटी में गवर्नमेंट जॉब मिलती है और बेंचमार्क डिसेबिलिटी का टाइप क्या होता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से, सब कुछ आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स देखिए, बेंचमार्क डिसेबिलिटी और अदर डिसेबिलिटी में क्या अंतर होता है हम ये भी बताएंगे। इससे पहले हम थोड़ा ये जान लें फ्रेंड्स कि जब बात गवर्नमेंट जॉब की आती है तो विकलांगजनों के माइंड में चलती है क्या हमें सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, कि हमारे साथ क्या होगा और किस तरीके से सिलेक्शन होता है, सब कुछ पहले से थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो नोटिफिकेशन आता है कोई भी गवर्नमेंट जॉब है उसका। यदि आप ये जानना चाहते हैं, देखिए बहुत सारे विकलांगजन ये भी कमेंट करते हैं कि विकलांगजनों के लिए गवर्नमेंट जॉब का हमें कैसे पता चले, कैसे पता चले कौन सी जॉब कब आती है कब चली जाती है, पता ही नहीं चलता है। तो कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे कोई भी जॉब आए हमें पता चल जाए। तो यदि आपको ऐसा लगता है तो वीडियो के कमेंट में मुझे बताएं, तो मैं उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, आपको बताऊंगा किस तरीके से जॉब मिलती है। चलिए हम थोड़ा टॉपिक पे बात करते हैं। तो हमारा टॉपिक ये है कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर गवर्नमेंट जॉब का क्राइटेरिया क्या होता है विकलांगजनों के लिए। सबसे पहले इस टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए, जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है, वैकेंसी का मतलब होता है फ्रेंड्स गवर्नमेंट जॉब, यानी कि नौकरी के लिए फॉर्म आते हैं। ठीक है, कन्फ्यूज ना हो, कोई भी मैं टेक्निकल वर्ड नहीं बोलो। अब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वैकेंसी शब्द तो जानते ही होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं फॉर्म, यानी कि जॉब की वैकेंसी आती है। उस वैकेंसी में फ्रेंड्स आता है एक नोटिफिकेशन। जब भी वैकेंसी आएगी तो उसका नोटिफिकेशन का मतलब होता है उसमें पूरी डिटेल होगी कि कितनी पोस्टें, किस पोस्ट में कितनी योग्यता चाहिए। योग्यता का मतलब आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, उसमें कितनी योग्यता होनी चाहिए आपकी, किस तरीके से आप उसमें अप्लाई करेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। यदि आप विकलांग हैं तो इस तरीके से होगा, विकलांग नहीं है तो इस तरीके से होगा। अब फ्रेंड्स मेन बात, आपने एक बात सुनी होगी, देखिए कन्फ्यूजन और आपका दूर कर दूं, आपने ये बात सुनी होगी कि हर गवर्नमेंट जॉब में विकलांगजनों के लिए 3% की सीट का आरक्षण होता है, यानी कि कोटा होता है फ्रेंड्स। तो आपने ये बात सुनी होगी, थोड़ा कन्फ्यूजन दूर कर दूं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि हर जॉब में, कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं फ्रेंड्स जहां पर मान लीजिए डिफेंस है, यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आई, ठीक है, उसमें आपकी हाइट वगैरह सब कुछ ठीक है फ्रेंड्स, आप विकलांग हैं, मान लीजिए आंखों से विकलांग हैं आप, ठीक है, या फिर आप हाथ पैर से किसी भी अंग से विकलांग हैं, तो क्या आपको जॉब दे दी जाएगी? बताइए, क्या 3% के अंदर आपको रखा जाएगा? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। हर जॉब में, हर गवर्नमेंट जॉब में ऐसा होता है। कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं फ्रेंड्स जिनमें विकलांगजन काम कर सकते हैं, जैसे ऑफिस का वर्क है ना, कुछ ऐसे वर्क हैं जो विकलांगजन कर सकते हैं फ्रेंड्स, उनमें फ्रेंड्स रिजर्व की जाती हैं सीट्स किनके लिए? विकलांगजनों के लिए। अदर में बात करूं, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब जैसे एसएससी है, रेलवे है, इन सब में आरक्षण होता है फ्रेंड्स। कैसे होता है मैं बताता हूं कि जैसे 1000 सीट की वैकेंसी आई तो 30 सीट ऐसी होंगी जो सिर्फ विकलांगजनों के लिए आरक्षित होंगी, यानी कि सिर्फ विकलांगजन ही उस पर उन्हीं का उस पर कब्जा होता है, यानी कि सिर्फ विकलांगजनों को ही वो सीट मिलेंगी, अदरवाइज किसी को नहीं मिल सकती। ये होता है क्राइटेरिया। ये बात सत्य है कि हर गवर्नमेंट जॉब में 3% का कोटा किसके लिए होता है? विकलांगजनों के लिए। उन्हीं गवर्नमेंट जॉब में होता है। हर का मतलब यह है कि उन्हीं जॉब्स में जहां विकलांगजनों के लिए पर्टिकुलर सीट्स हैं, जो वर्क है वो विकलांगजनों के लिए सुइटेबल है, तभी। ठीक है फ्रेंड्स, ये कन्फ्यूजन थोड़ा सा माइंड से निकालें। इसीलिए कभी भी कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आए तो देखिए उसमें लिखा होता है कि ओबीसी या बीसी या फिर फ्रेंड्स एससी, जनरल, जो भी कैटेगरी आपको देखिए बताने के लिए तो मैं बताऊं, देखिए जनरल लिखा होगा, ओबीसी लिखा होगा, एससी एसटी लिखा होगा, ठीक है, और एक्स सर्विसमैन, इस तरीके से कुछ लिखा आ जाए। अदरवाइज मेरे कहने का मतलब कुछ भी बीसी, सीसी, डीसी, पीसी कुछ भी लिखा दिख रहा है, आपको कुछ नहीं देखना, आपको पीएच लिखा देखना है। यदि उसमें पीएच लिखा हुआ है तो समझ लीजिए जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए फ्रेंड्स क्या है, उनके लिए इसमें वैकेंसी है। अब देखिए नोटिफिकेशन में आता है कौन सी पोस्ट, यानी कि कौन कौन सी ऐसी पोस्टें हैं जो किस कैटेगरी के विकलांगजन के लिए हैं। मान लीजिए आप हाथों से या फिर आंखों से आप विकलांग हैं और आपने नोटिफिकेशन देखा, नोटिफिकेशन पता चला कि जो आंखों से विकलांग हैं उनके लिए कोई जॉब नहीं है,
ठीक है, कोई सीट खाली नहीं है, तो फ्रेंड्स उस केस में क्या आपको जॉब मिल जाएगी? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। उस केस में आपके लिए वो सीट नहीं मिलेगी। उस केस में किसको मिलेगी? जिस विकलांगजन के लिए वो सुइटेबल है, ऐसा होता है। इसीलिए फ्रेंड्स मैं कह रहा हूँ कोई भी वैकेंसी आए, मैं वही तो कह रहा हूँ, यदि आपको लगता है आप नहीं जानते, देखिए मुझे तो जितना पता है कि आप सब जानते हैं, आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो सभी जानते होंगे। जो नहीं जानते वो वीडियो के कमेंट में मुझे जरूर बताएं, तो इस पर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे नोटिफिकेशन आता है, कैसे क्या पढ़ते हैं, नोटिफिकेशन कैसे पढ़ेंगे, कैसे क्राइटेरिया होते हैं, सब कुछ उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है क्राइटेरिया पूरा गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। उन 3% से ही फ्रेंड्स डिक्लेयर होती है सीट्स, किन के लिए? विकलांगजनों के लिए। ओके, तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हमारा यही था आज का कि जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी होती है ये क्या होती है। इसके लिए फ्रेंड्स मुझे आना पड़ेगा अपने मोबाइल में, स्क्रीन में थोड़ा अच्छे से मैं आपको समझा देता हूं। तो चलिए मैं सबसे पहले अपने मोबाइल में आ जाता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने मोबाइल में आ गया और सबसे पहले हम बात करते हैं बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बारे में। इसको बेंचमार्क विकलांगता भी कहते हैं। ये क्या होती है, क्या क्राइटेरिया होती है गवर्नमेंट जॉब के लिए, यानी कि किसी भी टाइप की कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए हम बेंचमार्क डिसेबिलिटी को कैसे कंसीडर करेंगे, सब कुछ हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं फ्रेंड्स, थोड़ा सही से बात करें तो देखिए एक्सप्लेनेशन इसका हम देखें तो पर्सन कोई भी एक व्यक्ति है। ठीक है, बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए सबसे पहले कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, वो या तो विकलांग होगा या अक्षम होगा, है ना। उसी कैटेगरी में तो उसको अक्षम माना जाएगा, डिसेबल माना जाएगा। अक्षमता को हम डिसेबिलिटी भी कह देते हैं और विकलांगता को हैंडीकैप्ड बोलते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति यदि अक्षम है, ठीक है, तो उसको डिसेबल बोला जाएगा, और वही व्यक्ति यदि विकलांग है तो उसको हैंडीकैप्ड बोला जाएगा। अब ये डिसेबिलिटी, हैंडीकैप्ड, ये क्या होता है? अब हमने सुना है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी बोल देते हैं, यानी कि विकलांगता सर्टिफिकेट भी उसको कहते हैं। तो फ्रेंड्स हाँ, ये सही बात है कि उसको कहते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में जो समझने वाली चीज़ है वो ये है, एक्चुअल में यही होता है। ठीक है, मतलब विकलांग किसको कहते हैं? हैंडीकैप्ड पर्सन को। अक्षम व्यक्ति कहते हैं डिसेबिलिटी को। होती है की बात है, लेकिन क्या डिफरेंस होता है ये हम अच्छी से और बारीकी से समझते हैं। चलिए और समझे थोड़ा सा। अब मैं बात कर रहा हूँ, देखिए जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है यहाँ पर देखिए वो होती है हैंडीकैप्ड के लिए। ठीक है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी किसको बोला जाता है? बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि बेंचमार्क विकलांगता किसको बोला जाता है? विकलांग पर्सन को। ठीक है, अब हम इसको समझेंगे। और पर्सन यदि फ्रेंड्स अक्षम है तो उसको बोला जाएगा डिसेबल, यानी कि डिसेबिलिटी है उसके अंदर। अब देखिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वो डॉक्टर के पास गया या अपने डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ ऑफिस में गया, वहाँ गया, उसने डॉक्टर से मिला, जांच करवाई। उसके बाद में फ्रेंड्स जो भी देखिए हर वीक में हर जगह का अलग अलग टाइम होता है, वहाँ पर फ्रेंड्स ये बनाए जाते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि विकलांग प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। कैंप लगता है वहाँ पर फ्रेंड्स, आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद देखिए कैसे बनता है वो मैं वीडियो डाल चुका हूँ, समय खराब नहीं करूँगा। ठीक है, तो कोई व्यक्ति जब अक्षम होता है, अक्षम का मतलब होता है कार्य न कर पाता है, यानी कि किसी भी कार्य को करने में उसके शरीर का कोई ऐसा अंग है, यानी कि हाथ पैर या फिर फ्रेंड्स किसी भी टाइप का, सुनने में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है, या फिर फ्रेंड्स आंखों में दिक्कत है, तो वो इतना अक्षम है, यानी कि इतना कार्य करने में अक्षम है कि उसका जो सर्टिफिकेट है वो बना दिया डॉक्टर साहब ने 30%। कह दिया कि आप 30% विकलांग हैं। आप कितने हैं? हाँ, मानते हैं आपकी बॉडी में विकलांगता है, लेकिन वो 30% है ना। वही फ्रेंड्स डॉक्टर ने क्या किया, दूसरे व्यक्ति को कह दिया नहीं, आप 40% हैं या 50% या 80% या फिर 100%, कोई भी, यानी कि 40% या इससे ऊपर कोई भी विकलांगता बताता है, डिसेबिलिटी बताता है डॉक्टर, तो इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, उसको हम बोलते हैं विकलांग, हैंडीकैप। यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि यदि आपका विकलांग सर्टिफिकेट या तो 40% का होना चाहिए या फ्रेंड्स इससे ज़्यादा होना चाहिए, उसी को बोलते हैं बेंचमार्क डिसेबिलिटी। क्या बोलते हैं? बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अब डिसेबिलिटी की बात होती है कार्य करने में दक्ष न होना, यानी कि कार्य न कर पाना, कोई भी अंग हमारे शरीर का वो कार्य नहीं कर पा रहा है। जैसे नॉर्मल हर व्यक्ति कर लेता है जनरली, वो उस व्यक्ति का अंग काम नहीं कर पा रहा है। वो कितना काम नहीं कर पा रहा है? अब 40% से कम अक्षम है ना, 40% से कम काम नहीं कर पा रहा, 30% उसका जो भी अंग है वो काम नहीं कर रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिसेबल। ठीक है, विकलांग वो भी है, विकलांग तो ये भी होता, 30% का सर्टिफिकेट बना देंगे। लेकिन जो रूल है गवर्नमेंट का, किसके लिए? गवर्नमेंट जॉब के लिए फ्रेंड्स, वो यही होता है। थोड़ा और समझ लेते हैं। देखिए बेंचमार्क डिसेबिलिटी को और समझते हैं। बेंचमार्क एक
आधिकारिक शब्द है, यानी कि जो बेंचमार्क शब्द है, हम बेंचमार्क बोलते हैं, ये क्या प्रोफेशनली वर्ड है, ठीक है, जो बनाया गया है प्रोफेशन से रिलेटेड, ठीक है। आप ये समझ लीजिए कुल मिला के ये बेंचमार्क एक शब्द है, इसका एक अर्थ होता है। आप नॉर्मल इस तरीके से समझ लें कि जो बेंचमार्क है ये एक शब्द होता है, ठीक है, इसका कोई अर्थ है। अब क्या अर्थ है वो समझ लेते हैं। जिसकी परिभाषा के अनुसार किसी भी व्यक्ति को तब ही बेंचमार्क विकलांगता की श्रेणी में रखा जा सकता है जब उसकी विकलांगता 40% या इससे अधिक हो। आपको यह मालूम होगा कि किसी भी व्यक्ति की विकलांगता को प्रमाणित करने के लिए उसे एक विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाना होता है। जैसे कि मैंने बताया फ्रेंड्स, यदि आपकी विकलांगता डिसेबिलिटी 40% है, मिनिमम 40%, यानी कि 40% से 100% तक है, तो फ्रेंड्स उस व्यक्ति को बोला जाता है बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि फ्रेंड्स बेंचमार्क विकलांगता। मेरे कहने का मतलब है, ये मैंने इसलिए आपको समझाया ताकि आप कंफ्यूजन में रहते हैं जो टेम्परेरी और परमानेंट वाला है, आप उस चक्कर में रहते हैं, इसलिए फ्रेंड्स मैंने ये आपको बताया है। उससे बेंचमार्क का कोई मतलब नहीं होता है। बेंचमार्क डिसेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप एक आधिकारिक रूप से विकलांग हैं, यानी कि 40% या फिर फ्रेंड्स इससे ज़्यादा परसेंट आपकी है, तो ये आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले हैं, यानी कि गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब ये टेम्परेरी परमानेंट क्या होता है, इसके लिए मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। यदि आपको ऐसा लगता है तो वीडियो को कमेंट में मुझे जरूर बताएं, तो मैं वीडियो जरूर बता दूंगा, ठीक है। ये होती है फ्रेंड्स बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ओके, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।